हेलो दोस्तों, हीरो लव विद यूनिवर्स में मैं अर्पिता आपका स्वागत करती हूँ। तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग बहुत खुश होगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे, हील कर रहे होगे अपने आप को, सेल्फ लव भी ज़रूर कर रहे होगे और आपकी जो भी इच्छा है वो आपको ज़रूर मिलेगी। इस बात पर विश्वास रखिए। विश्वास करेंगे तो हर चीज़ ज़रूर होगी अपनी लाइफ में, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम कर रहा है। सबके लिए एक जैसा काम करता है। सबके पास सोचने की शक्ति एक है। सबके पास एक जैसा दिमाग है और सब लोग सोच के कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नियम है वो सबके लिए काम करता है। किसी एक के लिए नहीं, किसी दो के लिए नहीं, सबके लिए काम करता है। बस आपको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। तो आते हैं अपने पॉइंट पर। आज मुझे किसी ने कमेंट किया है कि लेट गो हो गया है, ये कैसे पता करेंगे। पहले बात तो समझ लीजिए, लेट गो आपको करना नहीं होता, लेट गो अपने आप हो जाता है, ठीक है। लेट गो अपने आप हो जाता है। लेट गो आपको अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं लेट गो कर दूं, लेट गो कर दूं, तो उस लेट गो करने में भी आप अपनी चीज़ों को याद कर रहे हैं, अपनी विश को याद कर रहे हैं। तो कोशिश नहीं होती, वो लेट गो अपने आप हो जाता है। आप अपने आप चीज़ों को भूल जाते हैं। अब इसको मैं अभी बताऊंगी कि कैसे भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं। लेकिन लेट गो का असली मीनिंग यही है, अपने आप जब अपनी विश को भूल जाएं, उसके बारे में डाउट करना भूल जाएं, उसके बारे में नेगेटिविटी आपके दिमाग से निकल जाए, उसके बाद इन बारे में आप सोचना बंद कर दें, परेशान होना बंद कर दें, कब मिलेगा कब मिलने वाली फीलिंग, जो लैक की फीलिंग होती है, वो जब आपके दिमाग से निकल जाए, तब समझ लेना कि आपका लेट गो हो गया है, ठीक है। लेट गो मतलब लेट गो वर्ड भी आपके दिमाग में नहीं आएगा। अपने आप सब कुछ, मतलब सब कुछ भूल जाओगे आप। अब ये होता क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आपने कोई विश की, ठीक है। अब अगर जैसे मैं रिलेशनशिप, मोस्टली यही कमेंट्स आते हैं, तो रिलेशनशिप को लेके चलते हैं कि रिलेशनशिप में आपने, मान लो आप अपना बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को या अपने हस्बैंड को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई प्यार तकरार वकरार चल रही हो और आप अपने हस्बैंड को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और लेट्स से जिन्होंने कमेंट किया था मैं उन्हीं की टेक्निक ले रही थी, उन्होंने 3 into 33 टेक्निक की। 3 into 33 टेक्निक वैसे सबको पता होगी। 33 टाइम्स हमें लिखना होता है 3 दिन तक अपने विश को, लगातार उसको फील करना होता है, उसको विजुअलाइज करना होता है, और उसके बाद पूरे दिन हमें यही सोचना होता है कि वो जो हमने लिखा है वो सच हो चुका है, वो सच हो चुका है, और वो ही हमारा प्रेजेंट है, वही हमारी लाइफ चल रही है। हमें ऐसा फील करना होता है। कोई भी स्क्रिप्टिंग हम करते हैं, कोई भी चीज़ लिखते हैं, कोई भी टेक्निक हम यूज़ करते हैं, तो हमें यही सोचना होता है कि ये जो हमारी विश है, अब ये विश नहीं रहेगी, ये रियलिटी बन चुकी है। मतलब देखो, ये बात ध्यान रखो कि जो चीज़ भी हमारे दिमाग में आ सकती है वो ऑलरेडी मौजूद है हमारे सामने, वो है हमारे सामने। बस हमारी फ्रीक्वेंसी क्या चल रही है उसके हिसाब से वो चीज़ अट्रैक्ट होगी, ठीक है। अगर मैंने सोचा कि ये जो बंदा है, ये मेरा पार्टनर बन जाए, या मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, ये थॉट मेरे जैसे ही मेरे दिमाग में आई, ये रियलिटी बन गई, ये रियलिटी बन के आपके सामने है। लेकिन अब मैंने क्या किया, थॉट तो क्रिएट कर दी, लेकिन मेरे दिमाग में अब क्या चल रहा है, कंटिन्यूअसली पूरे दिन क्या चल रहा है, अरे यार ये कहाँ मुझे मिलेगी, मैं तो ऐसा हूँ, ये मुझे कहाँ मिलेगा, मैं तो ऐसा हूँ, यार ये तो ऐसी है, या मुझे नहीं मिल पाएगी, या मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, या मैं नहीं कर पाऊंगा। डाउट कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, नेगेटिव फ्रिक्वेंसी। दूसरी तरफ अगर आपने आपने सोच एक क्रिएट की, सोच आपके सामने है, आप रियलिटी बन चुकी है और आप पॉजिटिव हो पूरे दिन, मैं इसको अट्रैक्ट कर सकता हूँ, ये मेरी रियलिटी बन चुकी है, ये मेरी ही है, मेरी हो चुकी है, मैं इसको फील कर रही हूँ अपनी लाइफ में, फील कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, इसके साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय होता हुआ देख रहा हूँ। इससे अपनी लाइफ, अब मैं इसको अपने पार्टनर के रूप में देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आगे मैं कितना खुश हूँ इसके साथ, या मैं आगे कितनी खुश हूँ इसके साथ, मेरी लाइफ इसी के साथ है, ये मेरा ड्रीम पार्टनर है, मेरा ड्रीम पार्टनर मेरे सामने आ चुका है, मेरे साथ है। पॉजिटिव थॉट्स आपने क्रिएट की, एक थॉट आपने क्रिएट की कि ये पार्टनर मुझे चाहिए, उसके साथ आपने नेगेटिव फीलिंग्स डाली, और ये पार्टनर मुझे चाहिए, इसके साथ आपने पॉजिटिव फीलिंग डाली। अगर आपने नेगेटिव नेगेटिव फीलिंग डाली सारे दिन, विश चली जाएगी दूर, ठीक है। पॉजिटिव फीलिंग डाली, विश चली जाएगी आपके पास, अट्रैक्ट हो जाएगी। देखो, थॉट तो आपकी तुरंत रियलिटी बन गई, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी कहाँ मैच कर रही है उस हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। थॉट आपने क्रिएट कर दी, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, पाने की इच्छा नहीं मिलेगी, नेगेटिव काम होगा। और अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में है आप, तो क्या होगा, पाने की इच्छा है, सोच लिया कि मिल गया है तो वो मिल जाएगा। तो ऐसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया यार, समझो, ठीक है।
कि थॉट तुरंत रियलिटी बन जाती है, बट हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी है उस हिसाब से वो हमारी लाइफ में आती है। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी रखोगे तो थॉट तो यहाँ पे है, बन चुकी है, रियलिटी है, लेकिन इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि वो पीछे 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 होते चला जा रहा है, और आखिर में हमें नहीं मिला, किसी और ही को मिल जाएगा जो जिसने उसके लिए पॉजिटिव रखा होगा सोच अपनी। ठीक है, और अगर यहाँ पे आ गई है हमारी सोच, हमारी रियलिटी बनी और लगातार पॉजिटिव 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 प्यार को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और खुद प्यार भी बन गए हैं, सेल्फ लव भी कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, दिन भर खुश रहते हैं, तो ये और हमारे पास आता चला जाएगा, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी इससे मैच कर रही है। ये प्यार है और हमारी फ्रीक्वेंसी, हम भी प्यार है और हमारी प्यार वाली फ्रीक्वेंसी प्यार से मैच करके और ये हमारी तरफ अट्रैक्ट हो गया, हमारी लाइफ में आ गया। इस तरीके से काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसे फ्रीक्वेंसी मैच होती है। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि लेट गो क्या होता है। हमने कोई विश की, ठीक है, हमने उसके बाद उस विश के लिए कोई टेक्निक की, स्क्रिप्टिंग की, 33x3 किया, कोई भी टेक्निक की, और उस वे हमने क्या किया, ये सोचा कि ये हमारी रियलिटी बन चुकी है, हमें यही करना होता है, हमें विजुअलाइज पूरे दिन यही करना होता है, हमें फील पूरे दिन यही करना होता है कि ये हमारी रियलिटी, पार्टनर मेरी लाइफ में आ चुका है, मैं अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश हूँ। यही हमने लिखा है ट्रिक टेक्निक में, 33x3 में 33 टाइम हमने यही लिखा कि मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में आ चुका है, मैं अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश हूँ, बहुत इंजॉय कर रही हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करता है, मैं मुझसे बहुत प्यार करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, हमारी लाइफ बहुत ही सक्सेसफुल है, हमारी लाइफ में प्यार ही प्यार है, रिस्पेक्ट है, और हम दोनों की शादी होने वाली है या शादी हो चुकी है, और हम मैरिड लाइफ भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, पेरेंट्स की ब्लेसिंग के साथ हमने लाइफ को बहुत इंजॉय करा है। ऐसे ऐसे हमने जो लाइनें लिखी है उसको अब हमें फील भी करना है, और हमने फील करना शुरू कर दिया, मतलब हमने उसको रियलिटी मान लिया है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अपने आप से क्वेश्चन करना कि अगर आपने उसको रियलिटी मान लिया है तो वो तो आपके पास आ चुका है, तो जो चीज़ आपके पास होती है तो क्या आप उसके बारे में सोचते हो? नहीं। जब तक वो आपकी विश थी, विश को आपने पकड़ के रखा था। लेट गो का मतलब होता है जाने देना। विश को अगर पकड़ के रखोगे तो वो तो विश ही बनी रह जाएगी ना, लेट गो मतलब वो रियलिटी कैसे बनेगी? ठीक है, अभी हमने उसको पकड़ के रखा है, सोच रहे हो उसके बारे में, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, अभी भी ये विश ही बनी हुई है, क्योंकि आपने इसको पकड़ के रखा है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी विश है, मैं इसे चाहता हूँ, मैं इसे बहुत चाहता हूँ, ये मुझे कब मिलेगी, कब मिलेगी, कब मिलेगी। लैग जुड़ रहा है, नेगेटिविटी जुड़ रही है, डाउट जुड़ रहा है, और ये अभी भी आपकी विश है, क्योंकि आपने इसको पकड़ के रखा है, अभी भी इसको इच्छा ही बना के रखा है। इच्छा को जब तक बाहर जाने नहीं दोगे यूनिवर्स में, तो रियलिटी कैसे बनेगी? आपने पकड़ के रखा है तो मतलब लेट गो हुआ ही नहीं। अभी भी अगर ये आपके मन में आपके विश की तरह ही चल रहा है तो ये विश ही है अभी। और जब विश को लेट गो कर देते हो, छोड़ देते हो, जाने देते हो, छोड़ दिया, लेट गो का मतलब जाने दिया, और जैसे ही आप जाने देते हो अपने विश को, वैसे ही वो रियलिटी बन के वापस आती है। पकड़ के बैठोगे तो वो हमेशा विश ही रह जाएगी, छोड़ दोगे यूनिवर्स में जाएगी, तभी तो यूनिवर्स के पास पहुंचेगी ना। जब यूनिवर्स के पास पहुंचेगी, आप अपने मन में यकीन कर लोगे कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है। आपने अपने मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को बैठा लिया कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है, मेरे पास है, और मैंने सोच लिया, मैंने इस चीज़ को रियलिटी मान लिया, मतलब मैंने विश को छोड़ के अब उसको रियलिटी मान लिया है। अगर मैं अभी भी उसके बारे में सोच रही हूँ तो ये मेरी विश रह जाएगी यार, और मुझे विश को विश नहीं रखना है, मुझे उस विश को रियलिटी बनाना है। तो विश छोड़ोगे, लेट गो करोगे, तो भी तो रियलिटी आपके सामने आएगी ना। तो सिंपल सा मेथड यही है कि विश को छोड़ दो, जाने दो यूनिवर्स में, ये सोच दो कि विश अब मेरी पूरी हो चुकी, तो अब विश तो वो रही ही नहीं, कि वो तो रियलिटी हो गई, ये मेरी रियलिटी बन चुकी है अब। और जब हम रियलिटी में हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? अगर आप लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे थे, वो आपकी लाइफ में आ गया है, तो क्या आप उसके बारे में 24 घंटे सोचते हो? क्या उसके बारे में नेगेटिव रहते हो? क्या उसके बारे में डाउट क्रिएट करते हो? कुछ नहीं करते हो। दिन में एक बार बात हो गई तो हो गई, साथ रहते हैं तो 2-4 बात हो गई, और दूर दूर हैं तो फ़ोन पे 1-2 बार बात हो गई, बस। क्या लेकिन हम उसके बारे में दिन भर नहीं सोचते, हम और अपने काम करते हैं। ठीक है, तो यही तो यहाँ पे हमें करना है। जैसे ही आपके विश के लिए आपने जो टेक्निक की है, उसके बाद आपने आपकी लाइफ में ये चीज़ आ गई कि ये चीज़ मेरे पास है, ये मेरी हो चुकी है। जैसे ही आपने ये चीज़ सोच लिया और अपनी अपनी लाइफ में ये चीज़ ढाल ली, फील करना शुरू कर दिया अपने उस इच्छा को कि ये मेरे पास आ चुकी है, और अब मैं कैसा फील करूँगी या कैसी फील करूँगी, ये मेरे पास आ चुका है मेरा लाइफ पार्टनर, मैं इसके साथ एंजॉय कर रही हूँ, मैं इसके साथ शॉपिंग जा रही हूँ, मैं इसके साथ मूवी देखने जा रही हूँ, मैं इसके साथ खुश हूँ, मैं खा पी रही हूँ, मैं अपने प्यार के मोमेंट्स एंजॉय कर रही हूँ, मैं उससे बातें कर रही हूँ। जब जब ये चीज़ आपकी लाइफ में आ जाएगी, ये चीज़ रियलिटी बन चुकी है, ठीक है,
जब ये चीज़ मैंने अपने ब्रेन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लिया है, तो अब मेरी चिंता उस चीज़ से लेकर ख़त्म हो गई, क्योंकि अब वो विश रह ही नहीं गई। चिंता जब हमारी जुड़ी होती है तो वो विश से जुड़ी होती है। ठीक है, तो अगर अभी भी चिंता आपके दिमाग में चल रही है तो अभी भी ये आपकी विश ही बनी बैठी है और ये पूरी नहीं हुई है। लेट गो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो अपने आप हो जाता है। और जैसे ही अगर आपको लगे कि आप खुद भूल गए हो उस विश के बारे में, रियलिटी बन गई तो भूल ही गए हो ना। जब चीज़ आपके पास है तो उसके बारे में कितना सोचोगे। एक पर्स चाहिए था, मिल गया पर्स, अब क्या बार बार उसको देखते हो जाके, कैसा है कैसा नहीं है कि नहीं है, कोई ले तो नहीं गया, खराब तो नहीं हो, नहीं सोचते हो। पर्स आया, एक दो बार देखा वेखा, उसके बाद रख दिया, वही डाल दिया कबर्ड में। अब उसको क्या बार बार चेक करने जाते हो? नहीं। रियलिटी बन चुकी है, वो चीज़ आपके पास आ चुकी है, अब उसको आप नहीं करोगे, तो वो लेट गो हो गया, नेचुरल प्रोसेस हो गया। अब आप उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचोगे, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, कुछ नहीं सोचोगे। तो यही होता है नेचुरल लेट गो। जब आपकी विश को आपने जाने दिया, छोड़ दिया, अपने टेक्निक्स किया और उसको जाने दिया, अब आप पूरी तरह प्रेजेंट में हो। पूरी तरह प्रेजेंट में रह के यही फील करो कि ये मेरी यही रियलिटी है और ये मेरे पास आ चुका है, और मेरे पास आ चुका है, तो अब मुझे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप हो जाएगा। अपने आप जैसे ही आपका लेट गो होगा, वैसे ही आपको, आपके अंदर उसके लिए नेगेटिव पॉजिटिव कोई फीलिंग नहीं आएगी। आप एकदम भूल जाओगे उसके बारे में, क्योंकि वो चीज़ आपके पास आ चुकी है। एक नेचुरल छोटी सी चीज़ है यार, जो चीज़ आपके पास है उसके बारे में आप दिन भर नहीं सोचोगे। तो यही होता है लेट गो का प्रोसेस। अगर आपका लेट गो हो चुका है तो आप उस विश के बारे में, विश तो है नहीं, वो उस चीज़ के बारे में सोचोगे ही नहीं, आपके दिमाग में भी नहीं आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं आएगा, कोई डाउट नहीं आएगा, कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। और उसको पाने के बारे में आप भूल ही जाओ, क्योंकि वो आपके पास आ चुकी है, वो रियलिटी हो चुकी है। बस यहाँ पे है आपकी फ्रिक्वेंसी मैच करने की देर है आपकी लाइफ में आने में। ठीक है, तो मैं श्योर हूँ कि यार मैंने अपने लेवल पे आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, मैंने जैसा लेट गो समझा था, इसी तरीके से मैंने लेट गो समझा था। तो वैसे ही मैंने यार प्रैक्टिकल तरीके से आपको लेट गो समझाने की कोशिश की। आई होप तो आपको समझ में आया होगा, और मैं दुआ करूँगी आपको यार समझ में आ जाए, ताकि आप अपनी प्रोसेस को ईजिली कर सको और अपनी मैनिफेस्टेशन को जल्दी से जल्दी पा सको। तो दोस्तों, वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। और अगर मैं फिर से वीडियो में हिल रही हूँ तो डोंट माइंड। जो मुझे कह रहे हैं ना डोंट माइंड, उनको मैं कह रही हूँ कि डोंट माइंड, यू डोंट माइंड अगर मैं हिल रही हूँ, क्योंकि इस हिलने से कोई, मेरे बताने के तरीके में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बातों को एंजॉय किया करो, चीज़ों को सीखने की कोशिश किया करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। मिलती हूँ किसी अच्छे से नए टॉपिक के साथ। अगर आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना सकती हूँ, बना दूँगी। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या मुझे ईमेल भी कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हो अपने किसी अच्छे से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए और सेल्फ लव ज़रूर करिए, और जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।